हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि जो डीएसएसबी का एग्जाम है वेरी स्पोर्ट्स के लिए निकला है या कोई भी जो डीएसएसबी का एग्जाम है उसके लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करे जिसके जो मार्क्स है 160 प्लस आप आराम से आ सकते हैं। और मैंने खुद भी इसका स्कोर किया है इसलिए मैं आपको ये जो बुक है रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी जो मेरा सिलेक्शन डीएसएसबी में भी हुआ है, एसएससी, एफडब्ल्यूएसआई, एनसीडीआरसी, एनबीईएमएस, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, इन सब में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैंने कोई भी सीट वेस्ट नहीं की। इन सब में वेटिंग लिस्ट थी तो कोई सीट मैंने वेस्ट नहीं करी। बाकी ये मेरे बारे में, मैंने ये सारे एग्जाम्स जो है क्लियर किए हुए हैं। एएसआरबी का प्री, ये स्टेनोग्राफर, डीडीए वाले में फाइनल, ये तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। बाकी एसएससी स्टेनोग्राफर का जो भी एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसमें ये इंग्लिश के मार्क्स है 100 में से 95, ये जीके के है 50 में से, ये रीजनिंग के है 50 में से। ओवरऑल मेरा इतना स्कोर हुआ था। जो डीएसएसबी का जो लास्ट टाइम स्कोर जो एग्जाम हुआ था दास ग्रेड 4 का, जिसका जो पोस्ट कोड था 2/17, उसमें मेरा स्कोर था 161। ये मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि तब तक मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंट जॉब जो है वो आ गई थी और इसमें वेटिंग लिस्ट थी, तो कोई सीट वेस्ट नहीं की। दोबारा बता रहा हूँ ताकि कोई कमेंट में बोले कि मैंने सीट वेस्ट कर दी। बाकी अब देखो, ये आ जाता है मैथ के लिए कि मैथ के लिए आपको क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो जो मैंने आपको टीचर बताए हैं उन सब को आपको फॉलो कर सकते हैं। जैसे आभास सैनी हो गए, E1 कोचिंग सेंटर है, एक यूट्यूब चैनल, उस पर भूतेश सर है, राकेश यादव सर है और गगन प्रताप है या फिर आदित्य रंजन सर है। अब ये जो टीचर है इनमें से किसी को भी जो आपको ठीक लगे, इनकी 3-4 वीडियो देखना, जो आपको ठीक लगे उसे फॉलो कर लेना। या फिर ये वीडियोस के लिए जिसको वीडियो से ज्यादा समझ आता है उसके लिए। बाकी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो राकेश यादव क्लास नोट्स है, ये आप परचेज कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। और मेरे को इस ये बुक रिकमेंड करने के कोई पैसे नहीं मिले, ये मैंने प्रैक्टिस करी है तो बस मैंने आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत सही बुक है, आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे कंसेप्ट सीख सकते हैं क्लास नोट से। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो राकेश यादव ये वाली जो बुक है, ये अब अगर जो जो लेटेस्ट वाली होगी ना जिसमें प्रीवियस ईयर सारे होंगे, वो खरीद लेना। या राकेश यादव ये पीवाई की होंगे तो वो देख लेना जो लेटेस्ट होगी। जैसे ये 2017 से टिल जो प्रेजेंट वाली होगी ना वो ले लेना, ठीक है। ये आपका मैथ के लिए हो गया। और वीडियोस के लिए मैंने आपको बता दिया, इन चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। और सबसे पहले जो आप करना, ये टाइम एंड वर्क कर लेना है। जैसे आपको कि टाइम कम है, टाइम एंड वर्क कर लेना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लेना, बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना। एवरेज हो गए, ये जल्दी जल्दी आप चैप्टर खत्म कर लो। बाकी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएससी, ये सब तो है ही, लेकिन फिर भी जो मैंने बोले उन्हें जल्दी खत्म कर लेना। और एडवांस में सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर कर लेना, एक तो मेंसुरेशन, वो आएगी ही आएगी, और बेसिक अलजेब्रा आएगा इसके अंदर बस। तो ये मैंने मैथ के लिए आपको बता दिया, बाकी जिसने स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है। अब आ जाती है इंग्लिश में। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें हैं, मैं आपको बताया तो दोबारा। एक तो कोई ग्रामर, उसके बाद हो गई वोकेबलरी, उसके बाद हो गई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर के लिए आप प्लेन टू पैरामाउंट को फॉलो करो और कुछ फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको फॉलो करो। और दूसरा एक प्लेलिस्ट है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको, उस वीडियोस को देखो और ये किताब को पढ़ो। ग्रामर का एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मैं लिख के कह सकता हूँ अभी। और दूसरा इसकी जो रीजनिंग जो एक्सरसाइज होगी ना, जो इसकी एक्सरसाइज होगी वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद पीवाई क्यू तो आपको करने ही करने हैं। जैसे पीवाई क्यू डीएसएसबी के हो गए, ऐसे किसी के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस ईयर है। और सेक्शनल टेस्ट आपको जरूर करने हैं, ठीक है। ये ग्रामर हो गई। अब बची वोकेबलरी, वोकेबलरी के या तो पिनाकल से कर लो जैसा आपको ठीक लगे, वोकैब के लिए मैं बोल रहा हूँ, वोकैब के लिए फॉलो करना है, या फिर ब्लैक बुक। और दूसरा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेना ज्यादा। जैसे अभी टाइम कम है आपके पास, आपको इतनी ज्यादा कैसे होगी, तो कोशिश करना जितनी ज्यादा हो सके उतनी कर लो। अभी सारा नहीं हो पा रहा तो इसमें जो 200 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी होती है वो कर लो, तो वो क्या आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। मेन है आपको सबसे पहले ना पीवाई को इसमें से खत्म करना है। ये नहीं है जो हिंदू वाली वोकेबलरी वो पढ़ने लग गए या बाकी फालतू का पढ़ने लगे, सिर्फ और सिर्फ फिलहाल पीवाई क्यू पढ़ो। जब तक वो सारे रट नहीं जाते तब तक कुछ मत करना। ये इंग्लिश में हो गए बहुत है। बाकी आपको ना वोकेबलरी में 2 चीज और करनी पड़ेगी। एक फिक्स प्रीपोजिशन हो गई, ये मैं यही लिख देता हूँ, फिक्स प्रीपोजिशन। और एक है फ्रेजल वर्ब। तो फिक्स प्रीपोजिशन तो आप ये जो प्लेन टू पैरामाउंट है इसके अंदर दी हुई है बहुत अच्छी, वो उससे कर लेना। फ्रेजल वर्ब के लिए ना मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा,
आप उससे कर लेना, या फ्रेजल वर्ब कहीं से भी आपको मिलती है वहां से कर लेना। अगर मैं पीडीएफ ना भी प्रोवाइड करूं तो जहां से भी मिले फ्रेजल वर्ब कर जरूर लेना। लेकिन मैंने जो फ्रेजल वर्ब करी थी ना, वो करी थी एसपी बक्सी की बुक से। एसपी बक्सी से मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्रेजल वर्ब करी है और कुछ नहीं करी है। प्लिंट फिक्स प्रीपोजिशन तो इससे मेरी कंप्लीट हो गई, सिर्फ और सिर्फ मैंने फ्रेजल वर्ब करी है एसपी बक्सी की बुक से। बाकी इसका वॉल्यूम 2 भी आता है, उसके अंदर फ्रेजल वर्ब है, लेकिन सिर्फ फ्रेजल वर्ब के लिए आप दूसरी बुक खरीदो, कोई मतलब की बात नहीं है। तो कहीं से भी कर लेना जैसा आपको ठीक लगे, मैंने बता दिया। अब आ जाती है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैंने पर्टिकुलर कोई बुक नहीं बताई है, कोई भी। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो यूट्यूब से कोई भी अच्छा आप चैनल ढंग का सा देख सकते हो जो आपको ठीक लगे। इवन कोचिंग सेंटर भी है, और सिग्मा अकेडमी करके भी एक चैनल है, किसी को भी आप फॉलो कर लो जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लेना, और कुछ नहीं रखा इसके अंदर, कि या तो किरण पब्लिकेशन से ले लेना, राकेश यादव से लेना, पिनाकल से लेना, कोई सा भी लेना, सिर्फ और सिर्फ आपको प्री वाई क्यू करनी है। बाकी मेरा सजेशन मानो तो जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक ऐप है, आप वही कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में जितने सेक्शनल टेस्ट होते हैं आप उसको अच्छे से करो। रीजनिंग के लिए तो ये मैंने बता दिया। कोई पर्टिकुलर बुक नहीं, जो आपको ठीक लगे वो करो। मैंने कोई बुक खरीदनी नहीं थी रीजनिंग के लिए, इसलिए मैं कोई रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस, रीजनिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके। तो मैं जीके के लिए बता दूं, जीके के लिए आपको ये वाली बुक लेनी है। ये अरिहंत की है, मनोहर पांडे की, ये मनोहर पांडे लिखा हुआ, और ये 40 से 35 रुपए की आएगी। ये बुक लगभग आपको 3 से 4 बार रिवाइज कर जाओ, ये बुक आपको खरीदनी है। लूसेंट आपकी मर्जी है, खरीदो मत खरीदो, लेकिन लूसेंट के अंदर से ना सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। ये इतनी मोटी बुक है, आप इसे पढ़ने लग जाओगे लेकिन आपको याद नहीं होगी, उसका कोई भी आउटपुट नहीं निकलेगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए ये, और ये अरिहंत वाली बुक मैंने पढ़ी भी है। और अरिहंत वाली बुक मैंने किस तरीके से पढ़ी है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे कर सकते हो, जल्दी आपकी खत्म हो जाएगी। और दूसरा, मैं ये जो अरिहंत की बुक है ना, और जीके डीएसएसबी के लिए पर्टिकुलर ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन के लिए मैं डेली वीडियो डालूंगा, और जीके में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत सही तरीके से। तो तब तक आप ये बुक ले लेना। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आपको जैसा ठीक लगे उससे ले लेना, लेकिन ये पढ़नी जरूर है। इसके बाद ना सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, मतलब स्टैटिक जीके होती है थोड़ी बहुत, वो रह जाएगी। इससे आपका जो बेसिक है, जिसको कुछ नहीं पता क्या पढ़ना चाहिए क्या याद करना चाहिए, वो ये अच्छी तरीके से ले लो। और जीके के लिए फिर प्रीवियस जो ईयर है वो टेक्स्ट बुक है, आप उससे कर सकते हो। या फिर अभी मैं आपको पिनाकल वाली सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जब आप बहुत अच्छी तरीके से आपको सारा कुछ बेसिक कवर हो जाए, याद हो जाए, आपको और पढ़ना है ना, तब आप ना पिनाकल वाली एक प्रीवियस ईयर आती है, उसमें मोस्टली एसएससी के होते हैं। डीएसएसबी वाली है तो वो भी ले लेना जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन ये अभी मत करना। पहले आपका जो बेसिक है वो कवर होना चाहिए, उसके बाद भी पिनाकल वाली बुक है वो ले लेना, और प्रीवियस ईयर जितनी प्रैक्टिस कर सको याद करो वो करना। बाकी अभी मंडे से जो है, मैं जीके के लिए अभी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है बहुत जल्दी। मतलब 1 महीने के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो जीके है वो खत्म हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद रिवीजन आपको करना पड़ेगा, ये याद रखना। हिंदी के लिए, हिंदी के लिए मैंने आपको बताया, मैंने जो फॉलो किया था वो 2 चीज फॉलो करी थी, एक तो यूट्यूब, और दूसरा ये जो लूसेंट वाली बुक है। ये लूसेंट को, ये जो बुक है ना, मैंने क्या करा था, जो प्रीवियस ईयर पेपर है डेली में क्या करता था, एक पेपर लेता था, उसे सॉल्व करता था, और देखता था किस किस टॉपिक में से आ रहे हैं। तो जो भी टॉपिक आता था ना, मेरे को लगा ये अलंकार आ रहा है, या फिर समास आ रहे हैं, या संधि विच्छेद आ रहे हैं, तो इनको सीधे सीधे जाता था यूट्यूब पे, सर्च करता था, कोई भी चैनल आता, 3 से 4 वीडियो देख लेता, मेरा टॉपिक हो जाता फिनिश। उसके नोट्स बना लिए, ऐसे करते करते मैंने 10 से 12 दिन में पूरी की पूरी ग्रामर खत्म कर दी, व्याकरण जो है। और थोड़ा बहुत इसके अंदर भी व्याकरण ही है, तो जो मेरे नोट्स बनाए थे वो, और थोड़ा बहुत इससे पढ़ लिया, और जो इसकी जो वोकेबलरी होती है, वो समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारे इससे पढ़ लिए, बस इतना बहुत है। बाकी पीवाई की तो आपको करने ही करने हैं, वो तो आपको इस छोड़ने हैं ही नहीं। कंप्यूटर के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इसे फॉलो कर सकते हैं, आरबी रिवॉल्यूशन है ई बुक इसकी। ये आपको क्लियर नजर नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ आरबी रिवॉल्यूशन की कंप्यूटर की ई बुक। और ये ई बुक कहाँ पर मिलेगी, या तो आप आरबी रिवॉल्यूशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर सीधे सीधे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, एक तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है,
इसमें आप अपने डिस्कशन डाउट कर सकते हैं, जो भी आपको पूछ रहा है। एक है चैनल, तो अपना दोनों चीज ज्वाइन कर लो। इसमें मैं पीडीएफ वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करूँ, जो भी अपडेट होती है इसमें भी करवा दो, लेकिन इसमें बच्चे जो डाउट पूछते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। तो ये दोनों चीजें ज्वाइन कर लेना। और ये वाली जो आरबी रिवॉल्यूशन की ई बुक है कंप्यूटर की, मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। जब ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाए ना, और बाकी प्रीवियस ईयर तो आपको करने ही करने हैं, मैं प्रीवियस ईयर भी जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस मैंने ये सारी चीजें करी थी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं और वहां से मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं। और जीके के लिए फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मंडे से कुछ आपके लिए स्टार्ट करूँ, जो कि 20 से 25 दिन में मैं आपको बहुत ज़्यादा बता सकूँ जीके में, क्या क्या आपको क्या क्या करना चाहिए। ये जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना होगा, मैं इस 20 से 25 दिन में आपको दे दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट। और बाकी दुनिया भर की स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से अच्छा है जो बता रहा हूँ चुपचाप आंख बंद करके फॉलो करते रहो, वरना स्ट्रेटेजी वीडियो देखते रह जाओगे, सीधी सी बात है। ये कड़वा सच है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। तो तमीज में पढ़ो और सिलेक्शन लो। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। बाय बाय।